नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव गाजियाबाद से आप सबके बीच में उपस्थित हूँ अपने नए साथी रचनाकारों के साथ। इससे पहले कि उनका परिचय कराऊं, सबसे पहले माँ शारदे का अभिनंदन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ और श्री श्रेय तिवारी जो हमारे मंच के संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनकी असीम सफलताओं के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस समय बाद में जो भी बच्चे, बड़े बूढ़े, हम उम्र जो भी इस पटल से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, बाद में देखेंगे, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्यार, आशीर्वाद। और इसके साथ ही जो हमारा आज का प्रावधान है, जो हमारे साहित्यिक मंच का जो रूल है, हम कुछ भी शुरू करते हैं तो माँ शारदे की वंदना के साथ शुरू करते हैं। इस समय हमारे बीच में अनामिका जी को जुड़ना था, जो कि उन्हें ही करना था और वो हमारे बीच नहीं है, तो आ रही हैं। 1 मिनट, अनामिका जी अब जुड़ रही हैं। ओके अनामिका जी, हमारे बीच अनामिका जी जुड़ गई हैं। और सबसे पहले तो मैं जो दूर दूर से हमारे साथ रचनाकार जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय करा दूं आप सबसे। हमारे बीच में दीपक शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि खजुराहो एमपी से बिलोंग करते हैं। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं इस समय और साहित्य साधना में लीन हैं आप। हेमराज प्रजापति जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो नौगांव मध्य प्रदेश से आप भी बिलोंग करते हैं और इनकी लेखनी दिशाहीन युवा पीढ़ी के लिए और सच्चे प्रेम के लिए लिखने को आतुर होती रहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमराज जी। और अभी आप छोटे ही हैं, युवा हैं और युवा पीढ़ियों के लिए इतनी बड़ी सोच रखना अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पूजा नेगी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ लाल कुआं नैनीताल से, जो बिलोंग करती हैं। आपने एमएड किया हुआ है और उच्चतर शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं और समय का सदुपयोग कर रही हैं लेखनी से अपने, और इनकी रचनाएं बहुत मैंने पढ़ा भी है, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा जी। अनामिका मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं हमारे बीच में, जो साहित्य सहयोगी हैं, गृहिणी हैं, लिखने में इनकी बहुत रुचि है और गजल खास तौर से ये बहुत अच्छा आप लिखती हैं अनामिका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीति मधुलिका जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो बिहार से हैं और इन्होंने कुछ पंक्तियों में अपना परिचय दिया है, जिसे मैं आप सबके सामने सुनाती हूँ कि बिहार की बिटिया हूँ, पहचान मुकम्मल करनी है। बिहार की बिटिया हूँ, पहचान मुकम्मल करनी है। गीतों को नित्य जन्म है देना, ये हर्फ ही मेरी जननी है। गीतों को नित्य जन्म है देना, ये हर्फ ही मेरी जननी है। नाम है प्रीति मधुलिका, काव्य ही जीवन संगिनी है। माँ सरस्वती के आशीष से कलम की ताकत रखनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीति जी। आप भी गृहिणी हैं और लेखनी का समय का अच्छा सदुपयोग कर रही हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह हमारे बीच हम सब मौजूद हैं और हमारे मंच पे अनामिका मिश्रा जी को माँ सरस्वती की आराधना के लिए बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी, आइए। नमस्कार। और आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। आवाज आपकी आ रही है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए बस। अच्छा, अभी आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए शुरू कीजिए, थोड़ा तेज बोलिएगा। जी जी जी, नमस्कार। मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, तेजो में प्रकाश वाली,
तेजो में प्रकाश वाली हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। श्वेत पद्म पुष्प विराजे, हाथों में वीणा साजे। हे हंस वाहिनी माँ, कृपा अपनी तू बरसा दे। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। ज्ञान विद्या देने वाली, अपना तेज मुझको भी दो माँ। अंधकार अज्ञान का मिटा कर, ज्ञान की रोशनी भर दो माँ। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। खाली जगह प्रेम अपना बरसा दो माँ। हम शरण आए तुम्हारे, करुणा अपनी बरसा दो माँ। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। जीवन उज्जवल कर दो माँ, बुद्धि विद्या से हमें भर दो। जीवन उज्जवल कर दो माँ, बुद्धि विद्या से हमें भर दो। भूल जो हुई हमसे माँ, तुम अब हमको क्षमा कर दो। भूल जो हुई हमसे माँ, अब तुम हमको क्षमा कर दो। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। शांत चित्त वाली माँ, चंद्रमा सा मुखड़ा है। स्वर्ण मुकुट धारण की माँ, तेज कांति उज्ज्वला है। जीवन की राह दिखा दो, प्रगति थोड़ी कर दो माँ। हे भाग्य विधाता मैया, कृपा अब तो कर दो माँ। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। ये बस इतनी। बहुत सुंदर वंदना नामिका जी। और जी निश्चित ही माँ धन्यवाद। सरस्वती का। हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा सा आपका साउंड डिस्टर्ब आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। ठीक है, मैं ठीक करती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपकी। और इसी कड़ी में अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी खेमराज प्रजापति जी को। इन 4 पंक्तियों से भूल कर भी ना किसी से टकरा कर, तमाम रात का जागा हुआ सितारा हूँ, तमाम रात का जागा हुआ सितारा हूँ। मैं कुछ नहीं महज बूंद भर का उजाला हूँ, मैं कुछ नहीं महज बूंद भर का उजाला हूँ। झलक खुदा की अगर देखना हो, झलक खुदा की अगर देखना हो, खुदा के बाग में खुलता हुआ झरोखा हूँ। झलक खुदा की अगर देखना हो तो आ जाओ, खुदा के बाग में, खुदा के बाग में खुलता हुआ झरोखा हूँ। स्वागत है खेमराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने इतनी अच्छी पंक्तियों से मुझे आवाज दी। तो मैं वीणा पाणी माँ को नमन करता हूँ, और मंच में जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो मैं आज आज उस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो शायद संसार में जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, शायद वो अतुलनीय है। तो और बच्चा जन्म लेते ही जिसके पहला अल्फाज शायद उसी शख्स का होता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ माँ की, कि प्राणी मात्र का उद्गम माँ से ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज अपने काव्य पाठ की शुरुआत माँ से करूँ। और ये मेरी हाल ही में प्रकाशित कविता जो हमरूई पब्लिकेशन से हुई थी, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो जी पेश है कि माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, तू ही अनमोल अमानत है। माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, तू ही अनमोल अमानत है। हर जन्म में तुझको पाता रहूं, हर जन्म में तुझको पाता रहूं। माँ तू ही तो रब की इबादत है,
माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है। तो अगले ने कि सख्त राहें भी तो आसान हुआ करती हैं, कि सख्त राहें भी तो आसान हुआ करती हैं, माँ तू हर वक्त जब मेरे साथ हुआ करती है। कि सख्त राहें भी तो आसान हुआ करती हैं, माँ तू हर वक्त जब मेरे साथ हुआ करती है। मुझे गिरने से तू संभाल लेती है, मुझे गिरने से माँ तू संभाल लेती है। माँ तू ही तो मेरी हिफाजत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है। तो अगला नंबर है कि किसी ने दौलत मांगी, किसी ने शोहरत मांगी, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने शोहरत मांगी, मैंने तो रब से माँ तेरी मोहब्बत मांगी। कहना कि किसी ने दौलत मांगी, किसी ने शोहरत मांगी, मैंने तो माँ रब से तेरी मोहब्बत मांगी। कि मेरी सारी दुनिया है तू, मेरी सारी दुनिया है तू, माँ तू ही तो मेरी किस्मत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है, माँ तू ही तो मेरी जन्नत है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, सही बात है। माँ के ही चरणों में जन्नत है, माँ से ही सब कुछ है। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही बात है। उन्हीं से सभी रिश्ते हैं, सब कुछ है। बहुत सुंदर रचना खेमराज जी। और आप एक रचना और जी सुना धन्यवाद। सकते हैं जी। हाँ जी हाँ। तो मैं अगले और पहले चक्र के क्रम में अपने एक दूसरी रचना प्रस्तुत करता हूँ। कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो कि काश हम छोटे बच्चे होते, क्योंकि ये बड़े में सारी चीजें हमें ये आती हैं कि किसी से धोखा फरेब करना, और हमारा बचपन कितना निश्चल होता है कि ना हमें तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम अबोध बालक होते। तो इसी बात को लेके मैंने कविता लिखी है, तो पेश करता हूँ। कि ना कोई फरेब और दिल के सच्चे होते, कि ना कोई फरेब और दिल के सच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते। कि ना कोई फरेब और दिल के सच्चे होते, कि ना कोई फरेब और दिल के सच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते। कि ना कोई जाति ना कोई मजहब, कि ना कोई जाति ना कोई मजहब, खेलते बच्चे मिलकर हम सब। कि ना कोई जाति ना कोई मजहब, खेलते बच्चे मिलकर हम सब। ना कोई जाति ना कोई मजहब, खेलते बच्चे मिलकर हम सब। कि ना पता ना होते मंदिर मस्जिद, पता ना होते मंदिर मस्जिद, हम ही रब में और हम में रब। कि पता ना होते मंदिर मस्जिद, हम ही रब में और हम में रब। ना जाति धर्म के झगड़े होते, ना जाति धर्म के झगड़े होते, काश हम छोटे बच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते। तो आखिरी लाइन और पैसे की, ना छुआछूत ना ऊंच नीच, ना छुआछूत ना ऊंच नीच, ना कोई मतभेद हम किसी के बीच। कि ना छुआछूत ना ऊंच नीच, ना कोई मतभेद हम किसी के बीच। कि बाहर की दुनिया से हमें मतलब क्या, कि बाहर की दुनिया से हमें मतलब क्या, ना हमें पता कोई रस्म रीत। कि बाहर की दुनिया से हमें मतलब क्या, ना हमें पता कोई रस्म रीत। रिश्ते भी दिल के सच्चे होते, रिश्ते भी दिल के सच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते। तो एक लाइन और पेश है कि ना कोई काम ना कोई धन, ना कोई काम ना कोई धन, दिन भर रहते हम स्वच्छंद। कि ना कोई काम ना कोई धन, दिन भर रहते हम स्वच्छंद। ना कोई काम ना कोई धन, दिन भर रहते हम स्वच्छंद। खूब मस्ती खूब सैर सपाटे, खूब मस्ती खूब सैर सपाटे, खूब उड़ाते हम आनंद, या खूब करते हम आनंद। वो दिन कितने अच्छे होते, वो दिन कितने अच्छे होते, काश हम छोटे बच्चे होते, काश हम छोटे बच्चे होते। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर रचना। वाकई में बच्चे तो बच्चे सभी होते हैं, प्योर होते हैं, बिल्कुल सच में। वो गाने के एक लाइन याद आ गई, जो बच्चे मन के सच्चे में है लाइन की, जो जो उनकी उम्र बढ़े मन पे पाप का मैल चढ़े। वाकई में छोटे बच्चे होते हैं तो बिल्कुल प्योर होते हैं, हर रिश्ते हर गलतियों से अनजान होते हैं, उनकी गलतियां भी बहुत पाक होती हैं। वाकई बहुत सुंदर रचना आपकी खेमराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आगे चलती हूँ और
दीपक शर्मा जी को इन 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ। हमसे न पूछिए आप क्यों रो रहे हैं, हमसे न पूछिए आप क्यों रो रहे हैं, मेरे मुल्क के रहनुमा सो रहे हैं, मेरे मुल्क के रहनुमा सो रहे हैं, दूर तक बादलों का पता ही नहीं है, न जाने कहाँ मेहरबान हो रहे हैं, वहां तक न आवाज पहुंची हमारी, वहां तक न आवाज पहुंची हमारी, जहां देश के कद्रदां सो रहे हैं। स्वागत है आपका दीपक जी। नमस्ते मैम। मैं कलम के जादूगर के इस मंच पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं और मंच से सुन रहे सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूं और अपने काव्य की 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। काव्य के साथ यदि आप कविता में जब आप सुने तो दिमाग में थोड़ा सा ये रखिए गया कि कोई प्रेयसी को अपने पास बुलाने के लिए अंतिम सैया पर लेटा हुआ है और उसे पुकार रहा है, तो आपको उसको समझने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और अंतर्मन तक आपको छू जाएगा। तो सुनिएगा। जीवन डोर पकड़ रखी है, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, अंतिम क्षण है पास बुला लो या आ जाओ पास प्रिय, अंतिम क्षण है पास बुला लो या आ जाओ पास प्रिय, मेरा आंगन सूना साजन, मेरा आंगन सूना साजन, ना रहा किसी का बास प्रिय, ताके नैन खड़े चौखट पर तेरे आने की आस लिए, ताके नैन खड़े चौखट पर तेरे आने की आस लिए, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, तेरे बिन कुछ भी ना भाता, ना आता कुछ भी रास प्रिय, तेरे बिन कुछ भी ना भाता, ना आता कुछ भी रास प्रिय, सारे घर में खोज रहा हूँ मिलती मुझको काश प्रिय, सारे घर में खोज रहा हूँ मिलती मुझको काश प्रिय, सच कहता हूँ आकर देखो कर लो तुम विश्वास प्रिय, जल्दी आओ धीरे करो ना बैठा अधरों में प्यास लिए, जल्दी आओ धीरे करो ना बैठा अधरों में प्यास लिए, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, अंतिम क्षण है पास बुला लो या आ जाओ पास प्रिय, मन में पीड़ा ना लेकर आना, मन में पीड़ा ना लेकर आना, ना आना मन को उदास लिए, बिन देख तुझे ना मर पाऊंगा यम लाखों करे प्रयास प्रिय, बिन देख तुझे ना मर पाऊंगा यम लाखों करे प्रयास प्रिय, जो छूट गई सांसों की डोरी, जो छूट गई सांसों की डोरी, बन जाऊं ना मैं लाश प्रिय, मान भी जाओ अब ना रूठो अंतिम सैया पर दास प्रिय, मान भी जाओ अब ना रूठो अंतिम सैया पर पास प्रिय, जीवन डोर पकड़ रखी है, छूट न जाए श्वास प्रिय, अंतिम क्षण है पास बुला लो या आ जाओ पास प्रिय, अंतिम क्षण है पास बुला लो या आ जाओ पास प्रिय। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर रचना और आभारी हूं सबका। बहुत सुंदर। और आप लोग के लिए कमेंट भी बहुत सुंदर सुंदर आए हैं। विशाखा जी कह रही हैं बहुत सुंदर वंदना, माँ पर खेमराज जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, संजय राव जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर खेमराज जी, अनामिका मिश्रा जी की वंदना की बहुत अनुभूति दिल से कह रही हैं, काश हम छोटे बच्चे होते, सच में बहुत खूबसूरत बात कही आपने,
विशाखा जी, वाह खेमराज जी, कलम के जादूगर से मैसेज आया, वाह खेमराज जी बहुत अच्छी रचना। संजय राज जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। दीपक जी, तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं आप सबके लिए, और आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ जो भी देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक, और बहुत बहुत आभार आपका अपने कीमती समय देने के लिए। और दीपक जी, आप अपनी एक रचना और बोल सकते हैं अभी। जी मैम, मेरी रचनाओं में एक छोटी सी रचना बेरोजगारी के ऊपर है। जैसा कि मेरा नाम दोस्तों ने रखा है दीपक अतरंगी के नाम से, तो मेरी रचनाएं अतरंगी होती हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग रसों की होती हैं। तो रसों से परोकार हूं मैं, मतलब रसों में अलग अलग रस हैं मेरे कविताओं में। तो बेरोजगारी के ऊपर एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। पढ़ लिख कर हो गया तैयार, पढ़ लिख कर हो गया तैयार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ लिख कर हो गया तैयार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ते पढ़ते थक गए नैन, अब घर बैठे नहीं आता चैन। पढ़ते पढ़ते थक गए नैन, अब घर बैठे नहीं आता चैन। कापियों किताबों से ऊब गया हूं, पैसों की कमी में टूट गया हूं। कापियों किताबों से ऊब गया हूं, पैसों की कमी में टूट गया हूं। अब तो बदल गया है घर का आकार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ने में बहुत धनराशि है गमाई, पढ़ने में बहुत धनराशि है गमाई, करना चाहता हूं मैं अब कुछ कमाई। पढ़ने में बहुत धनराशि है गमाई, करना चाहता हूं अब मैं कुछ कमाई। घर की हालत अब नहीं झिलती, घर बैठे बैठे अब रोटी नहीं मिलती। घर की हालत अब नहीं झिलती, घर बैठे बैठे अब रोटी नहीं मिलती। करना चाहता हूं मैं भी अपने सपने साकार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। थक गया हूं अखबार के पन्नों को पलटाते पलटाते, थक गया हूं अखबार के पन्नों को पलटाते पलटाते, क्यों नहीं मेरे अच्छे दिन आते। जाने कितने ऑफिसों में दरवाजों को खटखटाया, जाने कितने ऑफिसों में दरवाजों को खटखटाया, पर रिश्वत के कारण अपने को कमजोर पाया, पर रिश्वत के कारण अपने को कमजोर पाया। मैं हूं अब निर्धन लाचार, मैं हूं अब निर्धन लाचार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। सोचा था पढ़ लिख कर बन जाऊंगा बाबू, सोचा था पढ़ लिख कर बन जाऊंगा बाबू, पर रिश्वत देने के लिए पैसे किससे मांगूं। अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं निकम्मे बेकार, अब दो मुझे रोजगार, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ते पढ़ते थक गए नैन, अब घर बैठे नहीं आता चैन। बहुत बहुत सुंदर, यथार्थ पे बहुत सही वार किया है, बहुत सुंदर रचना यथार्थ पे। वाकई में पढ़े लिखों की वाकई में जो जनरल कैटेगरी के हैं आजकल, वाकई में बहुत जो स्थिति है, और आपने बखूबी बयां किया अपने रचना में। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं दीपक जी। अनुभूति दिल से बोल रही हैं कि बेरोजगारी पर सटीक व्यंग्य दीपक जी। विशाखा जी बोल रही हैं क्या बात है दीपक जी। संजय राव जी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बेरोजगार की मनह स्थिति को दर्शाती सुंदर रचना। तो इस तरह आपके कमेंट बहुत सुंदर। और दीपक जी आपके लिए कलम के जादूगर से वाह, बहुत सुंदर। तो इस तरह आपके सुंदर सुंदर कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी कड़ी में अब आगे बुलाती हूँ पूजा जी को। पूजा जी को आपको इन 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ। बातों ही बातों में चर्चा तेरा चला, बातों ही बातों में चर्चा तेरा चला, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, वस्ल की चाह में रात भर जागते, ख्वाब अश्कों में घुल करके बहने लगे, ख्वाब अश्कों में घुल करके बहने लगे। स्वागत है पूजा जी आपका।
यू मैम आपका। मैं KKJ के सभी श्रोता और सभी जो इस समूह से जुड़े हुए लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और मेरा आज पहली बार किसी मंच में परफॉर्मेंस है, तो मैं सबसे पहले अपनी पहली पोयम दूर पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा जो आर्थिक वर्ग से जुड़े लोग होते हैं तो वो साउंड डिस्टर्ब आ रहा है आपका। पूजा आपका साउंड डिस्टर्ब आ रहा है थोड़ा। ओके मैम आप ठीक है? हाँ अब ठीक है। मैम मैं अपनी पहली पोयम्स मजदूर के नाम डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जैसे आर्थिक रूप से जो ठीक ठाक लोग होते हैं वो एक मजदूर वर्ग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो मजदूर अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए क्या फीलिंग रखता है मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से उसे बताना चाहती हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। घर की खुशियाँ पाने को रोज पसीना बहाता हूँ। घर की खुशियाँ पाने को रोज पसीना बहाता हूँ। 4 पैसों की चाह में शुष्क धूप में तपता हूँ। जितना मिला उससे ही मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। फटे पुराने लिवाज से तन अपना मैं ढकता हूँ। गरीबी की लाचारी को हर रोज सहता रहता हूँ। जिम्मेदारी के बोझ को कंधों पे अपने ढोता हूँ। रात दिन मेहनत से अपने साउंड पूजा साउंड आपका आ नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी थोड़ा सा अपना सही करिए, ईयरफोन सही करिए, मे बी उसी डिस्टरबेंस है। हो सके तो ईयरफोन हटा के कीजिए, देख लीजिए। मैम ऑडिबल? हाँ ईयरफोन हटा के कीजिए। ईयरफोन हटा के कीजिए। जी मैम क्लियर है। मैम स्टार्टिंग से? हाँ बिल्कुल। ओके। मैं अपनी पहली पोयम से एक मजदूर के नाम डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मजदूर अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए क्या सोचता है उसको मैं अपनी 4 पंक्तियों से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। घर की खुशियाँ पाने को रोज पसीना बहाता हूँ। घर की खुशियाँ पाने को रोज पसीना बहाता हूँ। 4 पैसों की चाह में शुष्क धूप में तपता हूँ। जितना मिला उससे ही मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। फटे पुराने लिवाज से तन को अपने ढकता हूँ। गरीबी की लाचारी को हर रोज सहता रहता हूँ। गरीबी की लाचारी को हर रोज सहता रहता हूँ। जिम्मेदारी के बोझ को कंधों पे अपने ढोता हूँ। रात दिन की मेहनत से सुकून की नींद कमाता हूँ। गुलाम नहीं मैं किसी का, दम पर अपने जीता हूँ। नई उम्मीद मन में लेकर सुकून खोजता रहता हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल यथार्थ आपने बयां किया है वाकई में। और मजदूर ना हो तो वाकई में ये आलीशान बिल्डिंग और सबका ये जो शान शौकत है उन्हीं के दम पे है, तो वाकई हमें समझना नहीं चाहिए उन्हें, और वही रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन चलिए बहुत सुंदर रचना, आपका बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी रचना भी सुना सकती। जी मैम मेरा सेकंड टॉपिक है औरत। जैसे हमारे जीवन में औरत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो कभी माँ, बहन, भाई, बहन, भाभी आदि रूपों में हमारे पास रहती है, हमें सहयोग करती है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों से उनका वर्णन करना चाहती हूँ। कभी चलना सिखाती है तो कभी चलकर दिखाती है। कभी चलना सिखाती है तो कभी चलकर दिखाती है। ये औरत भी जाने कितनी भूमिका निभाती है। ये औरत भी न जाने कितनी भूमिका निभाती है। हो सके तो समेट लेना उनकी यादों को अपने हिस्सों में। हो सके तो समेट लेना उनकी यादों को अपने हिस्से में। तुम्हारे लिए जो कतरा कतरा को मिटाती है। कभी पत्नी, कभी माँ, कभी बहन तो कभी भाभी।
हर किरदार वो अपना बड़ी शिद्दत से निभाती है। वात्सल्य, दया, करुणा, प्रेम हर रस से पूर्ण होती है। सब होते हैं उसके मगर फिर भी वो तन्हा रह जाती है। आंगन से शुरू दुनिया उसकी रसोई में सिमट जाती है। वक्त की कसौटी पर तोल खुद को वो आईना बनाती है। हो सके तो समेट लेना उसकी यादों को अपने हिस्से में, तुम्हारे लिए जो कतरा कतरा खुद को मिटाती है। बहुत बहुत सुंदर रचना। थैंक यू मैम। आवाज नारी पर बहुत सुंदर रचना। और सही बात है कि नारी वाकई में हर रिश्तों का माल संभालती है और एक आंगन से जाती है दूसरी में दूसरी फुलवारी को महकाती है। लेकिन फिर भी आज के जो समाज में, आज के परिवेश में उनकी स्थिति के लिए कुछ भी हम कर लें, लिख लें, किसी तक जाएं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है समाज में। खैर, जो भी है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कलम चलती रहे, उनकी स्थितियों पर हम लिखते रहें और कब असर होगा जी मैम। इसी कड़ी में हम अनामिका मिश्रा जी को जो पुरानी सी कहानी दिल दुखाए भूल जा, जो पुरानी सी कहानी दिल दिखाए भूल जा, जो खुशी दे याद रख गम बढ़ाए भूल जा, जो खुशी दे याद रख गम बढ़ाए भूल जा। छेड़ कोई धुन नहीं अब साज कोई चुन नया, छेड़ कोई धुन नहीं अब साज कोई छेड़ नया, छेड़ कोई धुन नहीं अब साज कोई चुन नया। साथ गाए वो मोहब्बत के तराने भूल जा, साथ गाए वो मोहब्बत के तराने भूल जा। स्वागत है आपका अनामिका जी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर पंक्तियां थी आपकी। और आज मजदूर दिवस है तो मैं एक छोटी सी रचना उनके ऊपर प्रस्तुत करूंगी। सूर्य धनाक्षरी लिखने का प्रयास की हूँ, सुने। रात दिन श्रम करे विश्राम कम करे, परिश्रम ही जीवन मजदूर का है। रात दिन श्रम करे विश्राम कम करे, परिश्रम ही जीवन मजदूर का है। धूप ताप सहते हैं दिन रात खटते हैं, परिवार का पोषण फर्ज उनका है। धूप ताप सहते हैं दिन रात खटते हैं, परिवार का पोषण फर्ज उनका है। समर्पित करते हैं वो कर्म ही करते हैं, संघर्ष भरा जीवन होता इनका है। समर्पित करते हैं वो कर्म ही करते हैं, संघर्ष भरा जीवन होता इनका है। मजदूर आधार है इन्हीं पर तो भार है, इन्हीं से तो काम बने यहाँ सब का है। मजदूर आधार है इन्हीं पर तो भार है, इन्हीं से तो काम बने यहाँ सब का है। ये थी मेरी रचना मजदूर दिवस के ऊपर। और मैं एक छोटी सी अपनी गजल प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के समझ। बिल्कुल सुनाइए। आज कोई न यहाँ साथ निभाए देख लिया, खुद की परछाई को भी आजमा के देख लिया। आज कोई न यहाँ साथ निभाए देख लिया, खुद की परछाई को भी आजमा के देख लिया। इस जमाने में भटकते ही रहे दर बदर, बेवजह लोग रहे हैं खफा देख लिया। इस जमाने में भटकते ही रहे दर बदल, बेवजह लोग रहे हैं खफा देख लिया। गर चुने राह सही लोग मगर जीने
न दे, हमने भी ताल से यूं ताल मिला देख लिया। दर चुने राह सही लोग मगर जीने न थे, हमने भी ताल से यूं ताल मिला देख लिया। लोग ठुकराए हमें चोट लगी तड़प रहे, तुमने थामा हमें तो प्यार तेरा देख लिया। लोग ठुकराए हमें चोट लगी तड़प रहे, तुमने थामा हमें तो प्यार तेरा देख लिया। जख्म के दर्द में तड़पे तो लगाया मरहम, आपसे मिलके लगा हमने खुदा देख लिया। जख्म के दर्द में तड़पे तो लगाया मरहम, आपसे मिलके लगा हमने खुदा देख लिया। हम न हारे हिम्मत थाम खुद को चलते रहे, साथ थे सबका तो मिलती है दुआ देख लिया। हम न हारे हिम्मत थाम खुद, साथ थे सबका तो मिलती है दुआ देख लिया। कौन रहता है यहाँ शान दिखा क्या होगा, मिलकर चलने की अना की है अदा देख लिया। कौन रहता है यहाँ शान दिखा क्या होगा, मिलकर चलने की अना की है ये अदा देख लिया। धन्यवाद। ये मेरी बहुत छोटी सी सुंदर और सारे शेर लाजवाब थे, बहुत सुंदर। और आपकी मजदूर पर भी कविता बहुत अच्छा यथार्थ को व्यक्त करती थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, मजदूर को वो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए जिसके वो हकदार जी, है। और आपके लिए कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। अनुभूति दिल से कह रही है, बेहद उम्दा रचना अनामिका जी। संजय राव जी बोल रहे हैं, वाह बहुत सुंदर अनामिका जी। संजय राव जी बहुत का सुंदर। चलना सिखाती है, कभी चल कर दिखाती है, बहुत सुंदर। पूजा नेगी जी, पूजा जी के लिए कमेंट है। मधु शर्मा जी बोलती हैं, दीपक जी बहुत सुंदर कविता कही आपने। विक्रम सिंह यादव जी जुड़े हैं, वाह वाह। अनुभूति दिल से, ये औरत भी ना जाने कितनी भूमिका निभाती है, बहुत सुंदर रचना। तो इस तरह आपके सबके लिए कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आए हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे चलती हूँ और प्रीति जी को इनवाइट करती हूँ इन 4 पंक्तियों से कि अब नहीं होता किसी को किसी के दर्द का एहसास, अब नहीं होता किसी को किसी के दर्द का एहसास, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है अब रिश्तों की मिठास, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है अब रिश्तों की मिठास, मोह माया के जाल में अकिंचन उलझता जा रहा है मानुज, मोह माया के जाल में अकिंचन उलझता जा रहा है मानुज, दिनों दिन भक्ति भावना का भी होता जा रहा है रास। स्वागत है आपका मधुर प्रीति जी, आइए, स्वागत है। शुक्रिया इतना सुंदर पंक्ति से बुलाने के लिए और इसमें शामिल करने के लिए, और सभी को नमस्कार। चंद पंक्तियां से शुरू करती हूँ। जहाँ गुनगुनाती नहीं तुम्हें, जहाँ गुनगुनाती नहीं तुम्हें, ऐसी कोई वजह नहीं, आ गया जो लब पे मेरे, तुम सा कोई नज्म नहीं। आगे की पंक्तियां हैं, औरत पे है। अगर राम मेरे जो होते तुम, तज देती साम्राज्य भी, अगर राम मेरे जो होते तुम, तज देती साम्राज्य भी, लक्ष्मण जो होते मेरे, उर्मिला सी करती त्याग भी। सिद्धार्थ मेरे घर होते तुम, सिद्धार्थ मेरे घर होते तुम, पुत्र हमारे देती सौंप, रात चोरी से जाना तेरा, आस की ना मेरी बुझती लौ। अगर श्याम मेरे जो होते तुम, मीरा सा तुम्हें देती रच, अगर श्याम मेरे जो होते तुम, मीरा सा तुम्हें देती रच, सत्यवान जो होते मेरे, यम से भी कर लेती हट। धर्म जो कोई निभाया होता, बन जाती गंधारी भी। शुक्रिया। धर्म जो कोई निभाया होता, बन जाती गंधारी भी, प्रकृति की तुम्हें पहचान नहीं, तुम थे कुछ अहंकारी भी। शिव सा जो प्रीत निभाते, शिव सा जो प्रीत निभाते, मैं अग्नि कुंड समा जाती,
हर जन्म मिलन की आस लिए कैलाश तुम्हारे आ जाती, कैलाश तुम्हारे आ बहुत जाती। सुंदर, बहुत सुंदर, अगली रचना बहुत है, सुंदर। शुक्रिया। अगली रचना, हौसलों में हाँ, दम है इतना, पढ़ू ना। हौसलों में दम है इतना, सागर भी चिराग बना दूं, पत्थर में भी फूंक प्राण, जीने की उसमें चाह जगा दूं। चुनौतियों से डरती नहीं, पाषाण भी पिघला दूं, गर किसी ने ललकारा तो आसमान भी हिला दूं। वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया। बाधाओं से टकरा कर बंधन सारे तोड़ दूं, बाजुओं में दम है इतना, पर्वत को निचोड़ दूं। तूफान जब सर उठाए समुंदर का रुख मोड़ दूं, जज्बातों को एहसासों को प्रीत के बंधन जोड़ दूं, प्रीत के बंधन जोड़ दूं। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही बहुत उम्दा रचना आपका। सही बात है, शुक्रिया। यदि राम में रूप तुम बन जाओ तो सही बात है, जब हम्म, सब राम बन जाए तो हम भी सीता ही बन हाँ, जाएंगे। बहुत सही सुंदर है। रचना, और बहुत ओजपूर्ण शुक्रिया। दूसरी वाली रचना थी वाकई में। इतना दम रखते हैं कि पर्वत को निचोड़ नदियों दूं। का रुख मोड़ दूं, पर्वत को झुका दूं, तो बहुत सुंदर रचना। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं खेमराज जी। तो चलिए दीपक जी, खेमराज जी, और अब आपका इनवाइट करती हूँ, आप आइए मंच पे और अपनी दूसरी रचना सुनाइए। जी, थैंक यू मैम दोबारा। तो मैं अब आपने जैसा कहा था कि मैं प्रेम का कवि हूँ, तो हाँ, तो इस बार मेरे पास अभी कमेंट आ रहे थे अभी 2-4 दिन पहले कि आप जैसे अपना समर वेकेशन चल रहा है, तो मतलब दोनों महबूबा और आशिक दोनों बिछड़े हुए हैं, तो उनकी आपस में फ़ोन ही माध्यम है बात करने का, और कुछ तो है ही नहीं। तो फ़ोन से बात करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, तो आशिक महबूबा से किस तरह बात करता है, मैंने लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश की है, तो पेश करता हूँ कि अक्सर अकेले में छुपकर अश्क बहाती होगी, कि अक्सर अकेले में छुपकर अश्क बहाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि अक्सर अकेले में छुपकर अश्क बहाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि जी चाहता होगा जब मुझसे बातें करने का, तो कि जी चाहता होगा जब मुझसे बातें करने का, तो मेरी गजलों को तुम अक्षर गुनगुनाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि जी चाहता होगा जब मुझसे गले लगने का, तो जी चाहता होगा जब मुझसे गले लगने का, तो जोर से तकिए के तू सीने से सटाती होगी, जी चाहता होगा जब मुझसे गले लगने का, तो जोर से तकिए को तू सीने से सटाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी। कि तो एक लाइन और पेश है कि जी चाहता होगा जब मुझसे शरारत करने का, तो कि जी चाहता होगा जब मुझसे शरारत करने का, तो मेरे नाम के टैटू को तो सबसे छुपाती होगी, जी चाहता होगा जब मुझसे शरारत करने का, तो मेरे नाम के टैटू को तू सबसे छुपाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, कि सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी। और पेश है कि बाग में जाकर के माली को खूब शताना, बाग में जाकर के माली को खूब शताना, आज भी तितली बनकर तू खूब इतराती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी। तो यह है कि जी चाहता होगा जब मेरे संग रहने का, तो जी चाहता होगा, ये अंतिम पंक्ति और खास तौर पर आपका ध्यान चाहूंगा कि जी चाहता होगा जब मेरे संग रहने का, तो रात में टेडी को अपने संग में सुलाती होगी, सच बताओ जान मेरी याद तो आती होगी,
सच बताओ शान, मेरी याद तो आती होगी। शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर, प्रेम से डूबा हुआ पूरा, बहुत सुंदर रचना। और आप एक और सुना सकते हैं प्रेमराज जी, अगले राउंड में। अच्छा, तो दीपक जी आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए मंच पे और अगली रचना सुनाइए। जी मैम, दूसरे राउंड में मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूं और खेमराज जी के बचपन वाली कविता से प्रेरित होकर मेरी एक बचपन की रचना है उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बचपन में शैतानियों की। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। गोटियों को टकराया करते, पेड़ों पर छिप जाया करते, गोटियों को टकराया करते, पेड़ों पर छिप जाया करते, जिद करके बर्थडे मनवाते, लोगों से उपहार पाते। माँ से रो रो कर चांद सूरज की सुनते थे कहानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। बारिश में नौका दौड़ाते, कागज के खिलौने बनाते, बारिश में नौका दौड़ाते, कागज के खिलौने बनाते, डंडे से किल्ली को फेंके, हाथों से बिल्ली को छेके, डंडे से किल्ली को फेंके, हाथों से बिल्ली को छेके। बात बात पर हम रूठे, जाने कितने सवाल पूछे, बात बात पर हम हैं रूठे, जाने कितने सवाल पूछे। बड़ा खुश हो जाते थे जब घर आती थी नानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, न जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। स्कूल बोर्ड पर कार्टून बनाते, टीचरों के डंडे खाते, होमवर्क ना होने पर बीमारी का बहाना बनाते। जब टीचर शिकायत लेकर घर आ जाती तो हो जाती थी हैरानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। मैं इस पंक्ति को दोबारा से सुनाना चाहूंगा क्योंकि एक कॉल आ गया था, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। स्कूल बोर्ड पर कार्टून बनाते, टीचरों के डंडे खाते, होमवर्क ना होने पर बीमारी का बहाना बनाते। जब टीचर शिकायत लेकर घर आती तो हो जाती थी हैरानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी नादानी, जाने जाने की बीत गई प्यार भरी जवानी। घर में आते जब मेहमान, बनते बढ़िया बढ़िया पकवान, घर में आते जब मेहमान, बनते बढ़िया बढ़िया पकवान। पकवानों को चुराया करते, दोस्तों के साथ बैठकर खाया करते। आज भी याद है खेल खेल में करते थे कितनी बेईमानी। वो अल्हड़पन सा बचपन कितनी थी शैतानी, जाने कब बीत गई वो प्यार भरी जवानी। धन्यवाद। मैम आप म्यूट हैं। म्यूट है मैम। हाँ, तो बहुत सुंदर रचना आपका बचपन पे दीपक जी, और पूरी बचपन याद दिलाती है। और वाकई बचपन में जीना वाकई बहुत अच्छा लगता है। कभी हम भी जब खाली होते हैं तो बीते दिनों को याद करके कुछ खुशी भी होती है और आंख भी नम होता है, क्योंकि उन यादों के साथ कितने अपने हैं जो छूट भी गए हमारे हाथ से, कितने लोगों को छोड़कर हम यहाँ तक आए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन की यादों में जीना, अतीत में जीना। कहते हैं अतीत में मतलब अतीत को भूल जाना चाहिए, भविष्य को सोचो, वर्तमान में जियो। लेकिन मुझे अतीत में जीना अच्छा लगता है, मैं खाली समय में बहुत सोचती हूँ। और अभी दीपक जी आप चाहें तो अभी एक रचना और सुना सकते हैं। जी मैम। इसके साथ साथ बचपन तो हो गया, अब बचपन और जवानी के बाद अब बुढ़ापा ही आता है, तो एक बुढ़ापे पे छोटी सी रचना है आप सबके सामने पेश करूंगा। जीवन से लड़ते लड़ते बीत गए कितने ही साल, जीवन से लड़ते लड़ते बीत गए कितने ही साल, अब तो सफेद हो गए सिर के बाल। चेहरे पर झुर्रियां, शरीर पर मोटी हिलगी खाल,
चर्बी से भरा ये मोटापा, लो आ गया बुढ़ापा, लो आ गया बुढ़ापा। मुंह के दांत हो गए साफ, मुंह के दांत हो गए साफ, अब आंखें किसी को नहीं पाती भाप। मुंह के दांत हो गए साफ, अब आंखें किसी को नहीं पाती भाप। दलिया खिचड़ी बन गया है खाना, दवाइयों का रहता है आना जाना। दलिया खिचड़ी बन गया है खाना, दवाइयों का रहता है आना जाना। अब सफलता नहीं, अब संभलता नहीं है खुद के सिर का साफा, लो आ गया बुढ़ापा, लो आ गया बुढ़ापा। पैरों की मजबूती खोकर हो गई ढीली चाल, पैरों की मजबूती खोकर हो गई ढीली चाल। चारपाई पर लेटा लेटा हो जाता हूं बेहाल। पैरों की मजबूती खोकर हो गई ढीली चाल, चारपाई पर लेटे लेटे हो जाता हूं बेहाल। अब तो घर वाले भी करने लगे हैं सवाल, अब तो घर वाले भी करने लगे हैं सवाल। हे ऊपर वाले क्यों नहीं इसे उठाता, लो आ गया बुढ़ापा, लो आ गया बुढ़ापा। नहाना धोना खड़ा होना सब में है लाचारी, नहाना धोना खड़ा होना सब में है लाचारी। घर की बेटा बहुएं परेशान होती हैं बेचारी। नहाना धोना खड़ा होना सब में है लाचारी, घर की बेटा बहुएं परेशान होती हैं बेचारी। अब तो बिस्तर पे ही रहता है मेरा पड़ाव, हे ऊपर वाले अब ले चल, अब उम्र और ना बढ़ाओ। हे ऊपर वाले अब ले चल, अब उम्र और ना बढ़ा। राम राम जपते अब खो गया है आपा, लो आ गया बुढ़ापा, लो आ गया बुढ़ापा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सबके मानसिक स्थिति को टच किया है आपने। और यही रीजन है कि बुढ़ापा आते आते फिर जीवन से भी मन उबने ही लगता है, और लास्ट में आदमी ईश्वर को याद करता है कि भगवान। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, और सबके दिल को छुआ है आपने अपनी रचना से, और हम लोग को भी अब अपनी उम्र का ख्याल हो ही रहा है। तो इसी के आगे अब मैं पूजा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। आइए पूजा जी। धन्यवाद मैम। मैम मैं अपनी पोयम बहू पे सुनाना चाहती हूँ। बहू मेरा टॉपिक है। मैम आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुनाइए। क्या बहू होना इतना आसान होता है, क्या बहू होना इतना आसान होता है, अपना अस्तित्व खोना कहाँ आसान होता है, अपना अस्तित्व खोना कहाँ आसान होता है। पहले कदम के साथ उतर जाते हैं पर्दे, पहले कदम के साथ उतर जाते हैं पर्दे, अपनी और पराई बेटी के बीच, अपनी और पराई बेटी के बीच। बेटी के हिस्से आई जो खुशियाँ, बेटी के हिस्से आई जो खुशियाँ, बहू के हिस्से भी आ जाना कहाँ आसान होता है। बेटी के हिस्से आई जो खुशियाँ, बहू के हिस्से भी आ जाना कहाँ आसान होता है। क्या बहू होना इतना आसान होता है। मसालों के डिब्बे में रखकर सपनों को अपने, मसालों के डिब्बे में रखकर सपनों को अपने, सबके मनपसंद का खाना परोसना, सबके मनपसंद का खाना परोसना, कैद करके खुद को आईने में कहीं बेटी का आईना बन जाना कहाँ आसान होता है। क्या बहू होना इतना आसान होता है। अपना अस्तित्व खोना कहाँ आसान होता है। सुबह से शाम तक सबके मन की करके, सुबह से शाम तक सबके मन की करके खुद को जरा सा वक्त दे पाना, समझाकर बेटी और बहू का फर्क ससुराल में बेटी बन पाना कहाँ आसान होता है। समझाकर बेटी और बहू का फर्क ससुराल में बेटी बन पाना कहाँ आसान होता है। क्या बहू होना इतना आसान होता है। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। बहुत एक घर से दूसरे के मानसिक स्थिति को समझते हुए बहुत आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मधु शर्मा जी बोल रही हैं, रेणुका आनंद, बहुत खूब जी, संजीव सिंह जी, विक्रम सिंह यादव जी, पंकज जी, वेरी नाइस दीपक, नव्या शर्मा है, यादव जी जुड़े हैं, बहुत अनुभूति दिल से, बहुत खूबसूरत भावनात्मक पूजा जी, रेणुका आनंद जी बहुत
संजीव सिंह जी, पूजा जी, आपकी रचना की आप सब लोग जो बहुत बहुत आभार हमारे थैंक यू हमारी ओर से भी सभी के लिए। वर्णन करते रहो आप लोग। और पूजा अगली रचना भी सुन जी मैम, अगली रचना एक और सुना सकती है नेक्स्ट टाइम। ओके अनामिका जी हाँ, मैं अपनी रचना सुना रही हूँ। मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है महक। महक रही है फिजा में खुशबू, हमें वो छोड़ के जा रही है। महक रही है फिजा में खुशबू, हमें वो छू कर के जा रही है। खिले हैं फूल बाग में कितने, महक कर हमको बता रही है। खिले हैं फूल बाग में कितने, महक कर हमको बता रही है। यही खासियत है फूलों की, सदा ये बगिया में महकती। यही खासियत है फूलों की, सदा ये बगिया में महकती। रहे सदा ये कांटों के संग पर, रहे सदा ये कांटों के संग पर, कोमलता अपनी दिखा रही है। रहे सदा ये कांटों के संग पर, कोमलता अपनी दिखा रही है। बड़े ही खुश हैं बागबान भी, खूब महक है बगिया में उनकी। बड़े ही खुश है बागबान भी, खूब महक है बगिया में उनकी। करे हैं मेहनत बागबान जो, करे हैं मेहनत बागबान जो, खुशबू उनकी बता रही है। करे हैं मेहनत बागबान जो, खुशबू उनकी बता रही है। महके सदा जहां में हम भी, पल पल गुजर रही है जिंदगी। महके सदा जहां में हम भी, पल पल गुजर रही है जिंदगी। भले बिछे हैं राह में कांटे, कांटों को भी ये महक छुपा रही है। भले बिछे हैं राह में कांटे, कांटों को भी ये महक छुपा रही है। महके हैं कलियां, महके हैं माटी, यही तो खासियत है इस जहां की। महके हैं कलियां, महके हैं माटी, यही तो खासियत है इस जहां की। सबकी अपनी अपनी महक है, सबकी अपनी अपनी महक है। महक ही धरा को महका रही है। सबकी अपनी अपनी महक है, महक ही धरा को महका रही है। महक मानवता जो हमारी, हमी से जन्नत ये दुनिया सारी। महक मानवता जो हमारी, हमी से जन्नत ये दुनिया सारी। महकाए सदा हम अपने रूह को, महकाए सदा हम अपने रूह को। रूहानियत अपनी महका रही है। महक रही है फिजा में खुशबू, हमें वो छू करके जा रही है। ये थी मेरी कविता। और मैं अभी एक गजल भी, एक छोटी सी गजल है प्रस्तुत कर दे रही हूँ। जीत ले तू दिल सभी का नफरतों में प्यार से, चीर दे तूफान को तू हौसलों की धार से। जीत ले तू दिल सभी का नफरतों में प्यार से, चीर दे तूफान को तू हौसलों की धार से। जिंदगी है 2 दिनों की रंज में हम क्यों रहे,
क्यों रहे हम दर्द में बनकर यहाँ बीमार से। जिंदगी है दो दिनों की, रंज में हम क्यों रहे हम दर्द में बनकर यहाँ बीमार से। आज मुमकिन है यहाँ हिम्मत अगर हारे नहीं, आज मुमकिन है यहाँ हिम्मत अगर हारे नहीं। छू सके हम आसमां फिर क्यों रहे लाचार से, छू सके हम आसमां फिर क्यों रहे लाचार से। हार होता है कभी तो जीत भी मिलती हमें, हार होता है कभी तो जीत भी मिलती हमें। हारना या जीतना फिर क्यों डरे हम हार से, हारना या जीतना फिर क्यों डरे हम हार से। काम ऐसे हम करें कि हर दिलों में हो अना, काम ऐसे हम करें कि हर दिलों में हो अना। जीत ले हम बस दिलों को फिर ले विदा संसार से, जीत ले हम बस दिलों को फिर ले विदा बहुत संसार बढ़िया मैम। से। बस यही थी, धन्यवाद। आप म्यूट हैं, आप संचालिका मैम, आप म्यूट हैं मैम। कह रहे हैं गजल तो आप कमाल का लिखती हैं अनामिका जी, आपके एक एक शेर कमाल के थे, बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में प्रीति जी, इससे पहले कि मैं बुलाऊं अभी कमेंट देख लूं। संजीव जी कहते हैं बिल्कुल, वाह क्या गजल है, बेहतरीन अनामिका जी। निर्दोष जी वाह अति सुंदर अनामिका जी। निर्दोष जी पूजा मैम जी आपसे निवेदन, ओके ओके। संजय राव जी बहुत सुंदर अनामिका जी। संजीव जी उत्तम रचना, खूबसूरत प्रस्तुति अनामिका जी। तो आप सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर, और बहुत लोग जुड़े हुए हैं और आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, गजल सुनने को मिली। और इसी कड़ी में अभी यादों की बात हो रही थी, यादें रिश्ते, और वाकई में वो यादें होती हैं जो जीने का सहारा होती हैं। पिछले कुछ खूबसूरत एहसास होते हैं, कुछ गम भी दे जाते हैं कुछ, तो उन्हीं को समेटकर एक मैंने यादों पे रचना लिखा था, रह नहीं पाई मैं, तो उसको अभी पढ़ती हूँ। फिर मैं प्रीति जी को मंच पे बुलाऊंगी। कि यादें जो लम्हे बांधे रहती, यादें जो लम्हे बांधे रहती, यादें जो दामन थामे रहती, यादें जो छुई अनछुई सा एहसास कराती बीते दिन की, यादें जो छुई अनछुई सा एहसास कराती बीते दिन की। विचरण करती हूँ उनमें लीन, विचरण करती हूँ उनमें लीन, हो जाती ताजा तरीन जब लौटती उन गलियों में बचपन के सुनहरे दौर में, जब लौटती उन गलियों में बचपन के सुनहरे दौर में। उन कोमल कच्ची यादों में, उन कोमल कच्ची यादों में, सालों से जिन पर धूल की परतें थी जमी, सालों से जिन पर धूल की परतें थी जमी, उन हरियाली पन्नों पर यादों की जब फुहारे डाली, उन हरियाली पन्नों पर जब यादों की फुहारे डाली, भीनी भीनी सुगंध की बयार के साथ, भीनी भीनी सुगंध की बयार के साथ मन भावुक हो चला, मन भावुक हो चला, बचपन में लौट चला। हाँ हो जाती हूँ उनमें लीन, हाँ हो जाती हूँ ताजा तरीन, हो जाती हूँ ताजा तरीन बचपन के हर खेल में, बचपन के हर खेल में, हर जीत में हर हार में। हो जाती हूँ ताजा तरीन बचपन के हर खेल में, हर जीत में हर हार में। बचपन में हम हार के भी खुश रहते थे, जीतते थे हमें पता ही नहीं था जीत क्या है हार क्या है, बस हमें खेलना है, हमें ये पता था। तो बचपन के हर खेल में, हर जीत में हर हार में, अपनों के साथ बिताए हर लम्हे में, कुछ अश्रु कुछ खुशी के साथ तन्हाई में होता इनका एहसास, कुछ अश्रु कुछ खुशी के साथ तन्हाई में होता इनका एहसास। जब हम अकेले होते हैं तो पिछले दिन आप सभी को अनुभव तो होगा ही कि हम बहुत जब बिछड़ गए हैं, जो इस दुनिया में हैं भी नहीं, जो हमसे बहुत दूर हैं, हम उनको याद करते हैं। कुछ लोगों को याद करते हैं तो आंखें भी नम होती हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, मिल नहीं पाते। तो तन्हाई में होता इनका एहसास, देता एक सुखद एहसास। यादों के भी पंख होते हैं, यादों के भी पंख होते हैं, कहाँ कहाँ विचरते हैं,
यादों के भी पंख होते हैं, कहाँ कहाँ विचरते हैं। स्मृति पटल पर कुछ चित्र उभर जाते, जब यादों के बादल छा जाते, जब यादों के बादल छा जाते। खुशी में भी पलक नम होता, खुशी में भी पलक नम होता, वो समय जो लौट न पाता, वो समय जो लौट न पाता, वो समय जो याद बन के रह जाता। खुशी में भी पलक नम होता, वो समय जो लौट न पाता, वो समय जो याद बन के रह जाता। वो बचपन का खेल, वो रेत का घरौंदा, वो कागज की कश्ती जिसपे घूमना जमाना, जिसपे घूमा जमाना, वो कागज की कश्ती जिसपे घूमा जमाना, वो नन्ही सी गुड़िया के लिए आशियाना सजाना, वो नन्ही सी गुड़िया के लिए आशियाना सजाना। कहाँ छूटा वो प्यार भरा तराना। सब कुछ छोड़ के आज हम शहर के चकाचौंध में कहाँ आ गए, कहाँ छूटा वो प्यार भरा आज तराना। यादों में बसा वो बचपन का अफसाना, यादों में बसा वो बचपन का अफसाना, वो सुनहरे पल। लेकिन जितना कुछ खोया उससे कम कुछ नहीं पाया। हम जितना कुछ खो कर आए तो वाकई में हम कुछ अचीव करने के लिए यहाँ आए, तो वो भी हमें मिला। तो वही जितना कुछ खोया कम नहीं उससे कुछ पाया। फिर भी यादों के हर दस्तक पे दिल स्पंदित होता है, फिर भी यादों के हर दस्तक पे दिल स्पंदित होता है, दिल बेकाबू होता है। थम सी जाती हैं सांसें जब याद आती हैं बचपन की बातें, थम जाती हैं सांसें जब याद आती हैं बचपन की बातें। यादों पर है किसका वश, यादों पर है किसका वश, उस पर तो है बस उसी का हक। यादों पर है किसका वश, उस पर तो है उसी का हक। तो ये यादें थी, जब मैं बैठती हूँ तो वाकई में बहुत करती हूँ, अतीत में जीती हूँ, अतीत की बातें याद करती हूँ। तो उन्हीं कुछ एहसासों को मैंने लिखा था और वो रह नहीं पाई। बचपन की बातें खेमराज जी ने किया और दीपक जी ने सुनाया, तो मैंने भी लिखा था। तो अभी को ढूंढा मैंने आप लोग से बात करते हुए, आप लोग का सुनते हुए। मैंने सोचा लाओ मैं भी कुछ बातें यादें बचपन की करूं। और प्रीति जी, आपको इनवाइट करती हूँ, आप मंच पर आए। मेरी अगली रचना है। तुम्हें मुबारक नींद मेरी, मेरे ख्वाब तुम्हारे दे दो। तुम्हें मुबारक नींद मेरी, मुझे ख्वाब तुम्हारे दे दो। शुक्रिया। तुम्हें गगन का चांद मुबारक, मुझे रात अंधेरी दे दो। तुम्हें मुबारक जीत मेरी, मुझे हार तुम्हारे दे दो। तुम्हें उगता सूरज मुबारक, मुझे ताप दिन का दे दो। तुम्हें मुबारक प्रीत मेरी, मुझे इनकार तुम्हारे दे दो। तुम्हें वफा के फूल मुबारक, मुझे घात हृदय का दे दो, मुझे घात हृदय का दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। और एक रचना आप सुना सकती हैं। और अच्छा, हाँ। पलट के जो देखा अरमान दे गई, पलट के जो देखा अरमान दे गई, यूं मोहब्बत का पहला पैगाम दे गई। वाह शुक्रिया। करता भी क्या दिल संभल ना सका, डरी दिल के इरादे बदल ना सका। चैनो सुकून नींद हराम कर गई, भरी महफिल में तन्हा जहान कर गई। होठों पे कातिलाना तबस्सुम था ठहरा, होठों पे कातिलाना तबस्सुम था ठहरा, आंखों में जैसे कोई राज हो गहरा। बिंदिया से अपनी नीलाम कर गई, दिल चोरी का मुझ पे इल्जाम धर गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किया प्रीत में पागल कर नैनों से घायल, किया प्रीत में पागल कर नैनों से घायल, अदाओं से रिझाती बजा के वो पायल। जाते जाते मौसम बहार ले गई, और दुनिया की परवाह हजार दे गई, और दुनिया की परवाह हजार दे गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। वाकई न दिल बूढ़ा होता है न इश्क की उम्र होती है कोई, वो हर पल जवान रहता है।
और बहुत सुंदर बिल्कुल। रचना आपकी प्रीति जी। और इसी पे संजय राव जी बोलते हैं, आपने बचपन की सुहानी सैर करा दी पूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। निर्दोष जी, प्रीति जी वाह क्या रचना लिखी है। रेणुका आनंद जी बोलती हैं बहुत सुंदर प्रीति जी। विक्रम सिंह जी वाह प्रीति जी। निर्दोष जी अभिभूत दिल से कहती हैं वाह प्रीति जी। संजय राव जी बहुत सुंदर प्रीति जी। तो आप सभी के लिए बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से द्वारा बहुत अच्छी एक से एक रचना सुनने को मिला। और निर्दोष जी और ऋचा जी का कहना है कि तरन्नुम में एक मैं सुनाऊं रचना, तो सुनाती हूँ मैं अभी। इश्क के रीति को रिश्तों पर ही यादों की बात है, और आज थोड़ा सा मन मेरा है भी थोड़ा यादों में। अब वाकई जब बातें होती हैं पुराने लोग याद आते हैं, और कुछ भी होता है तो उसी पर मैंने लिखा है। कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। इश्क के हर रेती को हम सब मिल के जीते हैं। क्या आवाज आ रही है? नहीं, खूब सब बढ़िया है जी मैम। इश्क के हर रेती को मिलकर हम सब जीते हैं। प्रेम के हर जाम को हम सब मिलकर पीते हैं। जो लम्हे छूटे हाथ से अपने, जो लम्हे छूटे हाथ से अपने, उनको फिर से जीते हैं। उन यादों को फिर से हम जीवन में चल जीते हैं। उन यादों को फिर से चल जीवन में जीते हैं। रिश्तों की एक बगिया लगाएं, स्नेह फुहार से उसको खिलाएं। दर्द छुपा जो दिल के अंदर, गले लगा के सब बिसराएं। रिश्तों की एक बगिया लगाएं, स्नेह फुहार से इसको खिलाएं। दर्द छुपा जो दिल के अंदर, गले लगा के सब बिसराएं। गमे दौर जो आए हम सब, गमे दौर जो आए हम सब, मिल के बांट ले साथिया। इश्क के हर रेती को हम सब मिल के जीते हैं। बहुत सताए वो गुजरा जमाना, बहुत सताए वो गुजरा जमाना। बचपन का वो सपना सुहाना, बचपन का वो सपना सुहाना। धन दौलत शोहरत के पीछे, धन दौलत शोहरत के पीछे, छूटा हाथ से साथ पुराना। धन दौलत शोहरत के पीछे, छूटा हाथ से साथ पुराना। वो याद जब भी याद आए बस, वो याद जब भी याद आए बस, सांसें थम से जाती। जाओ मेरे साथी, हम मिलके ये पल जीते हैं। इश्क के हर रेती को हम
सब मिलके जीते हैं, प्रेम के हर जाम को हम सब मिलके पीते हैं। जो लम्हे छूटे हाथ से अपने उनको फिर से जीते हैं, उन यादों को फिर से अपने जीवन में जीते हैं, उन यादों को फिर से अपने जीवन में जीते हैं। तो बहुत ये खूब तो बचपन के जो भी रिश्ते हैं, हम कहाँ से कहाँ आ गए, कितने लोग छूट जाते हैं, कितने लोग याद आते हैं, बहुत लोगों से रिश्ते भी बहुत अटूट बन भी जाते हैं। तो उन्हीं सभी भावों को देखकर जो मुझे चंद पंक्तियां याद तो लिखा मैंने। और एक गजल ये इको हो रहा है, आवाज क्या मेरी डबल आ रही है? रिवर्स हो रही है। बताऊं अब क्या? अभी भी हो रहा है? नो मैम, अभी भी हो रहा है। नेट की प्रॉब्लम है। अब हो रहा है? नहीं, आप कंटिन्यू करिए, वो अपने आप सही हो जाएगा। चलिए करते हैं। जल्दी में ही लिखा है, बहर का कुछ गलत है, मैं भूल नहीं हो तो रहा है, क्या करूँ, आवाज क्यों हो रहा है? एक मिनट। हेलो, अब हो रहा है? हाँ, आप ठीक है। नहीं, जी मैम, ठीक आ रही है। चलिए अच्छा। हो रहा है, इको हो रहा है। पलट के आवाज आ रही है। देखो हेलो। हाँ, अब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है। पलट तो रहा है। चलिए फिर नेट की प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल। हेलो आ रहा है? जी मैम, बिल्कुल। ईयरफोन से भी हेलो, चलिए सुनाते हैं। रिश्ते से जख्म मेरे तेरे रहे होंगे, रिश्ते से जख्म मेरे दिए तेरे रहे होंगे, अश्कों से बोझिल नैन जाने कैसे रहे होंगे,
अश्कों से बोझिल नैन जाने कैसे रहे होंगे, बुकचा जज्बातों का ढोएंगे भला कब तक, बुकचा जज्बातों का ढोएंगे भला कब तक, तेरा साथ मिले हमदम ये सोच चले होंगे, तेरे साथ मिले हमदम ये सोच चले होंगे, दिल पाक है खोट नहीं, नियत में सदाकत है, दिल पाक है खोट नहीं, नियत में सदाकत है, क्यों फिक्र जहां में लोग क्या सोच रहे होंगे, क्यों फिक्र जहां में लोग क्या सोच रहे होंगे, रिश्ते से जख्म मेरे दिए तेरे रहे होंगे, हेलो आरज़ू खाक हुई बिछड़े सदियां बीती, हर आरज़ू खाक हुई बिछड़े सदियां बीती, वीरानों में भटके दिल बंजर सा लगे होंगे, वीरानों में भटके दिल बंजर सा लगे होंगे। आगे है, मुखौटे में छिपा जिसके शिकायत ही रहा लब पे, मुखौटे में छिपा जिसके शिकायत ही रहा लब पे, सोचा दिल ने जीने की दुआ देते रहे होंगे, सोचा दिल ने जीने की दुआ देते रहे होंगे, रिश्ते से जख्म मेरे दिए तेरे रहे होंगे, मेरी राहत जा तुझसे बस एक गुजारिश है, मेरी राहत जा तुझसे बस एक गुजारिश है, मरहूम न कर उनको जो तुझ पे मिटे होंगे, मरहूम न कर उनको जो तुझ पे मिटे होंगे, सहराई जली सारी बेघर हुए सब प्राणी, सहराई जली सारी बेघर हुए सब प्राणी, जाने कैसे कहाँ बसर दिन रैन किए होंगे, जाने कैसे कहाँ बसर दिन रैन किए होंगे। तो ये थी मेरी जो हमने कुछ ही दिन पहले अभी अशार लिखे थे वो आप सबके सामने रखा,
और इसी के साथ वक्त भी हो चला है और बहुत साउंड में भी आज प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है, और इस वक्त भी हो चला है। बहुत अच्छे से समय आप सबके बीच कटा और आप सबका अमूल्य समय आपने इस मंच को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी है, एक बार कमेंट ले लेती हूँ। संजीव सिंह जी, माया रानी, बहुत प्यारी आवाज, अनुभूति दिल से, बहुत खूबसूरत। पूजा जी धन्यवाद, धन्यवाद माया जी। विक्रम जी धन्यवाद। आप संजय राव जी, माया रानी, निर्दोष जी, संजीव जी, अनुभूति दिल से, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य के साथ अब तक जुड़े रहे और हमारा साथ दिया आप सबने, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जो सभी रचनाकार, दीपक जी, हेमराज जी, प्रीति जी, अनामिका जी, पूजा जी, आप सबके साथ बहुत अच्छा समय कटा। आप लोगों ने इस मंच पर आकर अपनी अपनी प्रस्तुति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसे ही कभी किसी फिर मंच पे हम सब मिलेंगे। और वैसे आज से यहीं विदा लेते हैं, अगले संडे को इसी मंच पे, इसी वक्त पे फिर हम नए रचनाकारों के साथ जुड़ेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, प्यार, आशीर्वाद, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, धन्यवाद।